ए भाई जल्दी चलो। शहर में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अरे कहीं गांव जाने वाली ट्रेन छूट ना गई हो। अरे नहीं तो पूरी रात स्टेशन पर फंसे रह जाएंगे। तो चलो भाई, चलो चलो भाई। अरे तू भी ना भोला, हर बात पर घबराना शुरू कर देता। अरे अभी ट्रेन नहीं छूटी होगी रे भाई, हाँ थोड़ा शांति रख। भगवान करे ना छूटी हो बेटा, सुबह फिर दुकान भी तो खोलनी है। पूरा दिन बाजार में घूमते घूमते कमर टूट गई। सही कह रहे हो रत्ना चाचा, आज बाजार में जरूरत से ज्यादा देर हो गई है। चलो पहले स्टेशन पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी घर भी तो जाना है। शहर के बाजार में जरूरी सामान खरीदते खरीदते और अपने बाकी के काम निपटाते निपटाते चारों को काफी देर हो चुकी थी, जब तक वो बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रात का 1 बज चुका था। बिलासपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जहां दिन में बहुत कम यात्री दिखाई देते थे और रात के उस समय पूरा स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। अरे अच्छा हुआ ट्रेन नहीं आई, मुझे तो लगा था ट्रेन अभी तक चली गई होगी। अरे हाँ रे, वरना अभी तक तो हम लोग बीच रास्ते में ही खड़े रह जाते। क्यों भाई? अरे चलो बेटा। अरे भाई, जब तक ट्रेन आती है यहीं कहीं अच्छा सा जगह देखकर बैठ जाते हैं। अरे हाँ चाचा, आपसे ज्यादा तो मेरी कमर में दर्द हो रहा है। चलो चलो। फिर वो लोग पास के एक बेंच पे जाके बैठ जाते। रात का समय, ऊपर से पूरे दिन की थकान, धीरे धीरे सभी की आंखों पर नींद हावी होने लगती है। अरे भाइयों, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं मिला। ट्रेन के आते तक एक झपकी ले लूं। वैसे भी आधी रात तो हो चुकी है। मुझे भी बेटा, जरा आंख लग जाए तो अच्छा लगेगा। इस उम्र में अब इतना काम करना और रात भर जागना नहीं हो पाएगा। अभी ट्रेन आने में समय है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, है ना? कुछ ही देर में चारों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे बैठे ऊँघ आने लगते हैं। पूरा स्टेशन एकदम शांत पड़ा था। अचानक दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे बाबा, अरे लगता है ट्रेन आ गई रे भाई। ए भैया जल्दी उठो, अरे शायद हमारी ट्रेन आ गई है। अरे उठो 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 उठो। चारों जल्दी से उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगते हैं। दूर से एक ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती दिखाई देती है। लगता है यही हमारी ट्रेन है रे भाई। लेकिन अगले ही पल वो ट्रेन बिना रुके तेज गति से स्टेशन को पार कर जाती है। अरे अरे भाई, ये तो खाली इंजन है भाई, और वो भी इतनी पुरानी। ऐसा लग रहा था कि सालों से इसकी सफाई ही नहीं हुई हो। अरे बेटा, लगता है ये खाली इंजन कहीं जा रही है। पैसेंजर ट्रेन इसके बाद आएगी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है और स्टेशन पर फिर से वही सन्नाटा लौट आता है। तभी स्टेशन पर लगे पुराने स्पीकर से खरखराती हुई आवाज सुनाई देती है। यात्री कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से माधोपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज ट्रैक पर मरम्मत कार्य चलने के कारण रद्द कर दी गई है। बिलासपुर जाने वाले यात्री कृपया सुबह 5 बजे चलने वाली अगली ट्रेन का इंतजार करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। अरे भाई, ये क्या हो गया? अरे मतलब अब पूरे 4 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा? हे राम, पता नहीं ये कैसे रात कटेगी रे भाई। हाँ, अरे वाह रे किस्मत, इतनी जल्दी जल्दी भाग कर आए और ट्रेन ही रद्द हो गई रे भैया, रद्द हो गई। और एक ट्रेन आई भी तो खाली इंजन ही थी, बोगी ही नहीं थी। अरे बेटा, अब सुबह 5 बजे तक यहाँ बैठना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। लगता तो यही है रत्ना चाचा, और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी केशव की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर पड़ती है। रत्ना चाचा, जरा जरा उधर तो देखिए। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। देखो देखो, वो हाँ आ रहा है। अरे हाँ रे भाई, दिख तो रहा है। सभी उधर देखने लगते हैं। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, पुरानी धोती, सिर पर फीकी पड़ चुकी टोपी और हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग। वो कुछ पल तक चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा और फिर धीरे धीरे
उनकी ओर बढ़ने लगा। बेटा, रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? रामनगर बाबा, आप रामनगर की बात कर रहे हो, लेकिन रामनगर स्टेशन तो बरसों पहले बंद हो चुका है। बंद हो चुका है? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आज सुबह ही वहां से चला हूं। आज सुबह नहीं बाबा, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यकीन नहीं है तो मेरा टिकट देख लो। वो अपनी जेब से एक पुराना रेल टिकट निकालकर केशव की तरफ बढ़ा देता है। केशव टिकट को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ बेटा? टिकट में ऐसा क्या लिखा है? रत्ना चाचा, जरा ये टिकट देखिए, देखिए देखिए। रत्न चाचा टिकट हाथ में लेते हैं और जैसे ही उनकी नजर टिकट पर लिखी तारीख पर पड़ती है, वो भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अरे रत्ना चाचा, अरे कुछ बताइए, अभी आखिर बात क्या है? हाँ, क्या हुआ, हमें भी तो बताओ। हे राम, इस टिकट की तारीख तो पूरे 20 साल पुरानी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भगवान, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है। क्या यही वो ट्रेन नहीं है, हैं, जिसका बहुत बड़ा हादसा हुआ था? हाँ बेटा, ये वही ट्रेन है। ये सुनते ही चारों की नजर एक साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ उड़ जाती है। ए रत्ना चाचा, कहीं ये उसी ट्रेन का यात्री तो नहीं? पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा, लेकिन मुझे तो बस माधवपुर जाना है। तुम इतना बता दो, माधवपुर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता और फिर वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से की तरफ चलने लगता है। अरे बाबा रुकिए तो सही, आप आखिर कहना क्या चाहते हो? अरे सुनिए तो जरा। हाँ, लेकिन वो नहीं रुकता और कुछ ही देर बाद वो अंधेरे में गायब हो जाता है। ये रत्ना चाचा, मुझे तो अब सच में डर लगने लगा है भाई। हैं 20 साल पुरानी टिकट है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई। आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी मैंने, मुझे तो डर लग रहा है। अगर वो सच बोल रहा था तो फिर वो था कौन? हे रत्ना चाचा, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। जो आदमी अभी हमारे सामने खड़ा था, उसके हाथ में 20 साल पुराना टिकट था। हाँ, चारों की नजर उसी अंधेरे पर टिकी रहती है जहां कुछ देर पहले वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भी चारों के मन से उसका ख्याल नहीं निकल रहा था। कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी रत्ना चाचा उठकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लग रही है। देखो, कहीं पानी का नल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ 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 रत्ना चाचा, उधर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक नल लगा हुआ है। चलिए रत्ना चाचा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलिए चलिए चलिए। रत्ना चाचा और जग्गू नल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों नल के पास पहुंचने वाले होते हैं, जग्गू अचानक से रुक जाता है। अरे रत्ना चाचा, जरा उधर तो देखिए, नल के पास खड़ा वो आदमी, क्या आपको भी वही दिखाई दे रहा है? हे राम, ये तो वही बूढ़ा आदमी लगता है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा? दोनों ध्यान से उसकी तरफ देखने लगते हैं और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हे राम, इसका चेहरा पहले ऐसा था नहीं बेटा। मुझे तो कुछ बहुत अनर्थ लग रहा है। हे रत्ना चाचा, मुझे तो इसकी आंखें देखकर ही डर लग रहा है। चलो यहां से, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। चलो 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 चलो। पता नहीं तुम लोग क्या कह रही हो बेटा, लेकिन मुझे तो बस रामनगर जाना है। तुम इतना बता दो, रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? हाँ 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 बेटा, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे भाई चलो चलो, जल्दी चलो। दोनों तेजी से वापस प्लेटफॉर्म की तरफ लौटने लगते हैं। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो भाई? हाँ भाई, क्या हुआ? अरे वो आदमी वो फिर से दिखाई दिया है, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था भाई। अरे बेटा, जो हमने अभी देखा है उसे देखकर तो मेरी भी रूह कांप गई। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। रत्न चाचा की बात सुनते ही भोला और केशव भी घबरा जाते हैं। रत्न चाचा की बात सुनने के बाद
चारों फिर से प्लेटफॉर्म की बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि स्टेशन के उस हिस्से की तरफ जाएं जहां वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है। रत्न चाचा, मुझे तो बस अब सुबह होने का इंतजार है। आज की रात तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, अरे हिम्मत रखो बेटा, बस थोड़ी देर और। भगवान ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है और तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। रत्ना चाचा, लगता है 5 वाली ट्रेन आ रही है। हे भगवान, आखिर ये रात खत्म हुई। हाँ। कुछ ही पलों में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। चलो बेटा, जल्दी ट्रेन में बैठो। चलो चलो, अब एक क्षण भी यहां नहीं रुकना। चलो जल्दी जल्दी ट्रेन में चलो। कुछ देर बाद सभी ट्रेन में बैठे जाते हैं। अरे मैं भी नहीं बेटा, आज जो कुछ हमने देखा है उसे भूलना आसान नहीं होगा। बिजनेस बस 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 बस। सच कहूं रत्ना चाचा, मैं तो अब रात में कभी स्टेशन पर नहीं रुकूंगा। हे राम, अब तो बस घर पहुंच जाए और कुछ नहीं चाहिए। फिर ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है और ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है। आखिरकार चंदनपुर स्टेशन आ जाता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर अपने गांव पहुंच गए, है कि नहीं? देखो, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं भाइयों, ठीक है? चारों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बिलासपुर स्टेशन पर बिताई गई वो रात वो कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप उठती है।